आज के बदलते हुए इस कॉम्पिटिटिव से माहौल में जहाँ पे परिवार का हर सदस्य अपनी एक दिशा पकड़े हुए भागे जा रहा है, अब वहाँ पे परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमा के उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने तक सीमित नहीं रही। अब जिम्मेदारी बढ़ी है उन्हें सही मायनों में सोशल सिक्योरिटी देने की, टाइम टू टाइम उनके इमोशनल और हैप्पीनेस क्वेश्चन पे चेक रखने की, इस प्रयास की कि उनका हैप्पीनेस क्वेश्चन बरकरार रहे, अपनी अपनी दिशाओं की तरफ भागते हुए भी उनका एक छोर उनके परिवार के साथ जुड़ा रहे। तो आइए इसी संदर्भ में हम जाने माने साइकोलॉजिस्ट श्री मिलिंद आपटे जी से कुछ टिप्स, कुछ गाइडेंसेस लेते हैं। पहले की जो एक संसार की या तो एक समाज की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव जो आया है वो यानी आपका ये डिजिटल क्रांति बोलिए या तो ये डिजिटल जो फैशन जो आई है उसके कारण। पहले मेरे पास मेरी एंटरटेनमेंट के लिए जो था वो एक दूसरा इंसान था, मेरा दोस्त, मेरे करीबी, मेरे रिलेशंस, मेरी फैमिली, ये सब हुआ करती थी। आजकल ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण और ये मीडिया के कारण मुझे एक इंसान की ज़रूरत नहीं है, ऐसा फीलिंग कहीं ना कहीं अंदर से आ रहा है। आई कैन मैनेज माई सेल्फ, और ये फीलिंग समाज में बहुत ज़्यादा मात्रा में डेवलप हो रहा है। और कहीं ना कहीं इसके कारण एक अलग स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट आपको नज़र आएगा, जिसके कारण अलग अलग जो मानसिक समस्याएं हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज और प्रॉब्लम्स हैं, वो डेवलप होते हुए नजर आएंगे। जनरली शुरू में कैसे हुआ करता था, एक फैमिली है, छुट्टी के दिन सबने मिलकर कुछ न कुछ एंजॉयमेंट की, या तो कुछ खेल खेले घर ही में। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊं तो कुछ बच्चे धूप काले में जैसे कैरम खेल रहे हैं, या तो अलग अलग जो हमारे पूर्वजों से चलते आए हुए जो खेल थे वो हमारे यहाँ हुआ करते थे, ये सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और हर इंसान अपने अपने डिजिटल वर्ल्ड में जाना शुरू हो चुका है। अब ये करते करते ये जो आपसी जो डायलॉग था वह बंद हो रहा है, इंडिपेंडेंसी बढ़ रही है। मुझे जिस चीज़ में दिलचस्पी है वो एरिया मैं खुद एक्सप्लोर कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ, एंड आई एम हैप्पी विथ इट। ये भावनाएं होने लगी है। मगर अभी आप सोचिए, एक ही घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो हर फैमिली मेम्बर अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग जगह बैठकर अपने धुन में मस्त है। ये सब करते करते अगर इन लोगों को लग रहा है कि दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज लाइक एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू लिव, यानी ऐसी मेरी जिंदगी बहुत प्यारी और बढ़िया हो रही है और मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो ये मेरी चेतावनी है इन सभी लोगों को कि आप कब मोनोटोनी में जाएंगे, कब आपको लगेगा कि मैं अकेला हो रहा हूँ, इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। और एज ए हेड ऑफ द फैमिली, अब ये हेड ऑफ द फैमिली इसका मतलब ये नहीं कि जो ब्रेड अर्नर है और जो पूरे गृहस्थी को चला रहा है उसी को मैं हेड ऑफ द फैमिली नहीं कह रहा हूँ। मैं एक नया ऐसा एक इंसान की मैं ऐसा निर्माण करना चाहता हूँ जो अपने आप को ये फील करे कि मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ इस घर के लिए। ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, ये पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकता है, बच्चा हो सकता है, मगर उसमें ये कैपेसिटी होना आज के तारीख में ज़रूरी है कि जो वो घर के बारे में सोचे, वो हर उस इंसान के और उस फैमिली मेंबर के बारे में सोचे जो अनजाने में ये मानसिकता का शिकार ना हो। तो उसका क्या काम रहेगा? उसका काम ये रहेगा कि आपस में अलग अलग विषयों की चर्चाएं वो लाए, वो ट्रिगर करे उस चर्चाओं को। वो ये ज़रूरी समझे कि सबने एक साथ खाना खाने बैठना है, अलग अलग विषयों को छेड़ना, जिस बच्चे को, जिस व्यक्ति को जिस चीज़ में दिलचस्पी है उस विषय को छेड़ना, उसके ऊपर बात करना, उसके ऊपर चर्चाएं करना। आर्गुमेंट होने चाहिए। इससे गुड़ी गुड़ी घर चलता है, गुड़ी गुड़ी दुनिया चलती है, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ आर्गुमेंट होने चाहिए। जब भी हम किसी आर्गुमेंट में या तो कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं तब सही मात्रा से दिमाग चलता है, और जब तक हमें चैलेंजेस नहीं आते तब तक हमारा दिमाग चलता नहीं है। तो ये चैलेंजेस आना भी घर में बंद हो चुका है, क्योंकि आर्गुमेंट होता ही नहीं है, झगड़े होते हैं। मैं जो चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, ये बताने की यानी क्या बोलते हैं, ये कॉन्फिडेंस दिखाया जाता है, मगर आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहे।
तो हेल्दी आर्गुमेंट्स घर में होना ज़रूरी है। मैं इस विषय को मैं नहीं चाहता, मैं आपने ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, इसके ऊपर चर्चाएँ होनी चाहिए, आर्गुमेंट होना चाहिए, जिसके कारण नए अभ्यासपूर्ण मार्ग से हर इंसान सोचना शुरू करेगा, क्योंकि उसे प्रूव करना है कि मैं क्यों सही हूँ, मैं क्यों गलत हूँ। ये भी नहीं हो रहा है और ये सब करना एक किसी न किसी इंसान ने अभी ज़रूरी समझना है और उस घर में उसमें इनिशिएटिव लेना है। अगर ये वो नहीं करता तो आने वाली जो पीढ़ी है वो अनजाने में इसका शिकार होने वाली है। ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ऐसा कुछ होने वाला है। और अगर आप किसी घर को देखते हो कि वो बड़ा हंसते खेलते और बड़ा प्यारा सा लग रहा है, उनके घर में जाने के बाद बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है बड़े, और आप बोलते भी हो वाह बहुत अच्छा लगा, आपके घर में बड़े पॉजिटिव वाइब्स है। ये कहाँ से आए पॉजिटिव वाइब्स, किसने क्रिएट किया? ये कोई श्रद्धा का विषय नहीं है, ये है उस घर के इंसानों के विचारों का प्रभाव। वो घर कैसे चल रहा है, कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, आपसी उनका संवाद कैसे है। ओके, आर्ग्यूमेंट भी हो रहा है तो वो किस हद तक हो रहा है, मगर क्या ये अपने आप हो सकता है या नहीं हो सकता? किसी न किसी इंसान ने, उस घर के इस सदस्य ने एक जिम्मेदारी लेनी है और उसने इन चीज़ों को बढ़ावा देना है। और एक चीज़ जो मैं इसमें बोलना चाहता हूँ वो यानी जैसे आज के तारीख में देखा जाता है, अगर किसी बच्चे को अगर पेट में दर्द हो रहा है या तो वो कोई उसको कोई डिफ़िकल्टी है, तो शुरू में कैसा होता था, वो बेटा या बेटी वो अपनी माँ के पास या तो पापा के पास दौड़ के हुए आती थी और बताती थी कि मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर उसके ऊपर कुछ घरेलू नुस्खे होंगे तो वो बताए जाते थे या तो कुछ न कुछ सोल्यूशन उसे दिया जाता था, और नहीं तो डॉक्टर के पास अगर जाना है तो उसे लेके भी जाते थे। मगर अगर यही घटना आज के तारीख में होती है तो वो बच्चा पहले क्या कर रहा है, वो पहले गूगल कर रहा है और वो खुद ही डायग्नोसिस करना शुरू कर देता है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे एक अनप्रोपोर्शनेट इन्फॉर्मेशन को वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। उसके इंटेलिजेंस के प्रोपोर्शन में ही उसके पास इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, मगर वैसे नहीं हो रहा है। वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कैपेसिटी भी उस बच्चे में नहीं है, मगर फिर भी वो इंफॉर्मेशन को वो एक्सेस कर रहा है। यानी उस बच्चे में ये धारणा आना कि मुझे ज़रूरत नहीं है, आई कैन मैनेज माई सेल्फ। ये जो आई कैन मैनेज माई सेल्फ ये जो एक डेवलप हो रहा है ना, दिस इज गोइंग टू बी द डिजास्टर इन द सोसाइटी। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को मैनेज कर सकता हूँ, मगर बावजूद उसके मैंने किसी की मदद लेना ये ज़रूरी है। कई बार ऐसे होता है, जैसे मैं अगर मुझे भूख लगी है तो मैं अपने आप से कुछ पका लूँगा, मैं बना लूँगा और मैं खा लूँगा, मगर ये करने के बजाय मैं मेरे बीवी के पास जाता हूँ, उसे बोलता हूँ भूख लगे, कुछ अच्छा कुछ हो सकता है क्या? अब इसमें से क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें से दो चीज़ें मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। एक यानी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम मेरी ये ज़रूरत पूरी कर सकती हो, यानी ये तुम्हारा महत्व है मेरी ज़िंदगी में। ये जो मैसेज है ये डे टू डे लाइफ में हर एक ने एक दूसरे को देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज समाज व्यवस्था रहेगी नहीं। यही तो चीज़ें हैं जो एक्चुअली बॉन्ड क्रिएट करती है ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ।